एवरीवन। आज हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर्ट एंड सीपीएम डिस्कस करने जा रहे हैं, जिससे हर किसी को एक फियर बैठा होता है, यार पर्ट एंड सीपीएम कैसे करेंगे। बट ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और इजी सा टॉपिक है। इसे हम देखते हैं कि अगर एग्ज़ाम में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, हमें कैसे अटेम्प्ट करने होते हैं। सो पहला क्वेश्चन हम आज डिस्कस करेंगे, फाइंड आउट क्रिटिकल पाथ, हेड एंड टेल स्लैक, टोटल एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट्स। तो हमें इस क्वेश्चन में क्रिटिकल पाथ फाइंड आउट करना है, हेड एंड टेल स्लैक फाइंड आउट करने हैं, टोटल एंड इंडिपेंडेंट फ्लोट्स। तो सबसे पहला काम पर्ट एंड सीपीएम में हमें क्या करना है, हमें नेटवर्क डायग्राम क्रिएट करना है। तो नेटवर्क डायग्राम के लिए हमें देखो कैसे हम क्रिएट करेंगे। देखो सबसे पहले हमारे पास ये एक्टिविटीज़ हैं और प्रीडिसेसर एक्टिविटीज़ हैं। इनका क्या मतलब होता है कि ए के पहले कोई प्रीडिसेसर एक्टिविटी नहीं है, मतलब ए एक्टिविटी इज़ द स्टार्टिंग एक्टिविटी, इससे पहले कोई भी एक्टिविटी स्टार्ट नहीं होगी। देन बी एक्टिविटी, बी के आगे भी कोई नहीं है। ए एंड बी आर दी स्टार्टिंग एक्टिविटीज़, जिनसे पहले कोई भी एक्टिविटी नहीं होगी, दीज यही एक्टिविटीज स्टार्ट करेंगी। देन सी से पहले ए, इसका मतलब क्या है कि ए के कंप्लीट होने के बाद हम सी एक्टिविटी करेंगे। देन अगेन ए के कंप्लीट होने के बाद ही हम डी एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, या बी के कंप्लीट होने से ई। तो इसी तरह से हम सिमिलर। तो देखते हैं कि नेटवर्क डायग्राम क्रिएट कैसे करते हैं। तो देखो सबसे पहले आप नंबर 1 लिख लोगे ऐसे, नंबर 1 मतलब सबसे पहले हमारी कौन सी दो एक्टिविटी स्टार्ट हो रही हैं, एक्टिविटी ए एंड एक्टिविटी बी। इसको आप नंबर दे दोगे 2, इसको आप नंबर दोगे 3। यहाँ पे आपकी ए एक्टिविटी आ गई, यहाँ पे आपकी बी एक्टिविटी। आई एम होपिंग कि आपको थोड़ा सा आइडिया है नेटवर्क डायग्राम कैसे बनाते हैं। बट अगर आपको कोई आइडिया नहीं है तो मैं नेटवर्क डायग्राम बनाने के लिए भी एक सेपरेट वीडियो डाल दूँगी, आप उससे देख लेना। सो अब ए के बाद कौन सी एक्टिविटीज़ हो रही हैं, सी एंड डी। और अब हमने क्या देखना है, हमने ये चीज़ देखनी होती है कॉमन कहाँ पे। अब जैसे डी यहाँ पे भी है ना, और डी और ई दोनों कंप्लीट होने के बाद जी है, तो हम इस तरीके से कहीं पे लाएंगे कि हमारी डी और ई एक्टिविटी सेम पॉइंट पे आ जाए। ठीक है, ए से तो हमने डायरेक्टली सी एक्टिविटी निकाल दी, बट हम यहाँ से एक ई एक्टिविटी निकाल लेंगे और डी एक्टिविटी भी हम इधर निकाल देंगे, सो दैट डी एंड ई एक्टिविटी हमारी सेम पॉइंट पे आ जाए और उससे हमारी डी एंड ई से हमारी जी एक्टिविटी हो जाए। एंड यहाँ पे सी है, सी से हमारी एक्टिविटी एफ स्टार्ट हो रही है, सी के बाद हमारी एक्टिविटी एफ, यहाँ पे एफ, यहाँ पे जी। हमने नंबरिंग कैसे करनी है, ऊपर 4, नीचे 5 एंड 6। नंबरिंग में हमेशा ध्यान रखना कि आप ऊपर 2, 3, 4, 5 ऐसे करते हो, ना कि 3, 2। तो इस फुल्करसन का जो रूल है वो क्या कहता है कि हमें नंबरिंग ऊपर से नीचे, टॉप टू बॉटम 2, 3, 4 ऐसे करनी है, 4, 3, 2 ऐसे नहीं करनी है, और लेफ़्ट टू राइट 1 से 2, 2 से 3 इस तरीके से करनी है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना। अब देखो हमारा नेटवर्क डायग्राम कंप्लीट हो गया है। तो अब हमने देखनी है कि हमने कौन सी एक्टिविटीज़ करी हैं। जैसे हमने यहाँ पे 1 to 2 करी, तो अब यहाँ पे लिख देंगे 1 to 2 ए एक्टिविटी के लिए। बी एक्टिविटी के लिए हमने कौन सी करी है, 1 to 3, तो अब लिख देंगे यहाँ पे 1 to 3। इसी तरह से आपने बनानी है। अब उसके बाद सी एक्टिविटी हमारी 2 to 4। डी एक्टिविटी हमारी होगी 2 to 5। ई एक्टिविटी हमारी हो जाएगी 3 to 5। एफ एक्टिविटी हमारी कैसे होगी, 4 to 6। एंड जी एक्टिविटी हमारी होगी 5 to 6। इसमें आपने एक चीज़ ध्यान रखनी है, आप ऐसे नहीं लिख सकते हो कहीं पे, यहाँ पे एक ऑर्डर होना चाहिए 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, ये ब्रेक नहीं होना चाहिए। ये नहीं है 1 to 4 आपने पहले लिख दी और 2 to 4, ऐसे नहीं है। ये पूरा प्रॉपर होना चाहिए 2, 3, 4, 5, 6 इस तरह से, और असेंडिंग में होना चाहिए बेसिकली। तो इस चीज़ का ध्यान रखना। अब हमने क्या निकालना है, ये हो गया। अब हमें क्या निकालना है, एस्टिमेटेड टाइम, TE। तो हमारे पास देखो ऑप्टिमिस्टिक, मोस्ट लाइकली एंड पेसिमिस्टिक टाइम है। तो ऑप्टिमिस्टिक टाइम कौन सा टाइम होता है कि जो हमें लगता है कि जल्दी से जल्दी, एवरी फेवरेबल थिंग, तो हम इस टाइम में कंप्लीट कर लेंगे अपना टास्क। मोस्ट लाइकली में कि ऑन एन एवरेज जिस टाइम पे हमारा टास्क कंप्लीट होता है, और पेसिमिस्टिक सब काम रुक जाए, एंड टू एंड हमारा इस टाइम में तो कंप्लीट हो ही जाएगा।
राइट। तो अभी हमने क्या निकालना है, TE एस्टिमेटेड टाइम, ठीक है। तो देखो TE के लिए एक फॉर्मूला होता है, ये आप नोट डाउन कर सकते हैं, TE इज इक्वल्स टू TO प्लस 4TM प्लस TP डिवाइडेड बाई 6, राइट। तो अब हमने TE निकालना है। TE कैसे निकलेगा, फर्स्ट केस में 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 6, तो ये आ गया 24/6 विच इज़ 4। सेकेंड केस में आप देखो 2 प्लस 3 इंटू 4 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6, 4 से 12 4, 16 प्लस 2 18 डिवाइडेड बाई 6 तो 3। सिमिलरली आप ऐसे सबका निकाल लोगे इस फॉर्मूला की हेल्प से TE, जो कि आ जाएगा आपका, ये हमारे पास TE आ गया एस्टिमेटेड टाइम। अब हमने क्या करना है, इस एस्टिमेटेड टाइम को इन एक्टिविटीज़ में डिनोट कर देना है साथ में। जैसे A का है 4 तो आप यहाँ पे 4 लिख दोगे, B का था 3 तो यहाँ पे आप 3 लिख दोगे, C का था 2 तो 2, ऐसे D का 7, E का 6 और 4 to 6 ये F का 4 एंड हेयर इज़ 2। तो आपने एस्टिमेटेड टाइम ब्रैकेट्स में राइट डाउन कर देना है। उसके बाद आपका आएगा अर्लीस्ट स्टार्ट, ES, आपको ES लिखना है यहाँ पे। अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आप कैसे कैलकुलेट करोगे, अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आपने नंबर 1 का 0 एज्यूम कर लेना है। इट रेफर्स टू कि कब आप किसी एक्टिविटी को, पुरानी सारी एक्टिविटीज़ कंप्लीट करने अर्लीस्ट पॉसिबल स्टार्ट कर सकते हो, राइट। अगर 0 है यहाँ पे तो आपने इसमें ये एस्टिमेटेड टाइम ऐड कर देना है। तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ 2 का क्या होगा, जब आपकी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी तो यहाँ पे आ जाएगा 4, 0 + 4। यहाँ पे सिमिलरली 3 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा, जब आपकी ये एक्टिविटी कंप्लीट हो जाएगी 3। सिमिलरली अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम ऑफ 4 क्या होगा, 6। अब आती है मेन प्रॉब्लम, 5 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या होगा, क्योंकि 5 पे आपके पास दो तरफ से, अब आप कौन से वाला लो, आपके पास 5 पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम बन रहे हैं, 4 + 7 11 और 3 + 6 9। तो हमारे पास दो ऑप्शंस हैं 11 और 9। अब तो प्रॉब्लम है कि अब किसको पिक करें। जब आप अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम कैलकुलेट करते हो तो आप हमेशा मैक्सिमम वाला लेते हो, तो ये चीज़ ध्यान में रखना। तो यहाँ पे 11 और 9 में से आप 11 लोगे। और अब आती है 6 पे। 6 पे भी सिमिलर प्रॉब्लम है, एक इधर से आ रही है एक इधर से आ रही है, तो अब आप कौन सा लो, देखो 6 + 4 आपके पास क्या बन जाएगा 10, और 11 + 2 आपके पास क्या बन जाएगा 13। तो अब आप 10 और 13 में से कौन सा लेंगे, 13, क्योंकि मैक्सिमम वाला कौन सा है 13। तो अब हम क्या करेंगे, तो 6 का हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम आ जाएगा 13। तो अब जैसे जैसे हमने लिखा है तो अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम लिखो। यहाँ पे अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमने जो लिखना है तो इस एक्टिविटी को ध्यान में रखते हुए लिखना है। फर्स्ट वाली की 1 का अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या था 0, अगेन 0। 2 का अर्लीस्ट स्टार्ट, 2 पे अर्लीस्ट स्टार्ट हमारे पास क्या था 4, फिर 4 क्योंकि 2 है ना यहाँ पे। 3 पे अर्लीस्ट स्टार्ट हमारा क्या था 3, तो अपनी ये वाली स्टार्टिंग वाली एक्टिविटीज को देख के अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम लिखना है। 4 पे हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या था 6 एंड 5 पे हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम क्या था 11। अब अर्लीस्ट स्टार्ट टाइम हमारा निकल गया, तो अभी एक फॉर्मूला आप और राइट डाउन करो। अर्लीस्ट फिनिश का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है TE + ES। तो अब सिमिलरली 4 + 4 4, 3 + 0 3, 2 + 4 6, 11 9 10 एंड 13। ये हमारे पास आ गया अर्लीस्ट फिनिश। अब बात आती है लेटेस्ट फिनिश की। लेटेस्ट फिनिश अब हम कैसे निकालते हैं, अर्लीस्ट स्टार्ट हम स्टार्टिंग से निकालते हैं, तो लेटेस्ट फिनिश हम एंड से निकालते हैं। लेटिंग में आप लेटेस्ट फिनिश को 13 एज्यूम कर लोगे, यही। अब हमने पहले हम ऐड ऑन करते जा रहे थे, अब हमने सब्ट्रैक्ट करते जाना है। तो लेटेस्ट फिनिश टाइम 5 पे क्या होगा 13 - 2 11, और 4 का लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होगा 13 - 4 9। अब बात आती है 3 का लेटेस्ट फिनिश टाइम क्या होगा। लेटेस्ट फिनिश सिंगल नोट है 11 - 6 5, और देखो 2 का, अब से फिर से देखो 2 पे यहाँ पे दो तरफ से लाइन आ रही है। अब 2 का लेटेस्ट फिनिश क्या होगा, देखो 2 के पास दो ऑप्शंस हैं उसके लेटेस्ट फिनिश के लिए। फर्स्ट इज 9 - 2, तो उसके पास 7 की ऑप्शन है। सेकेंड इज 11 - 7,
तो सेकंड आप उनके पास ऑप्शन है 4 की। अब 7 और 4 में से क्या पिक करें? अर्लीस्ट स्टार्ट में तो हम मैक्सिमम पिक करते थे और लेटेस्ट फिनिश में हम मिनिमम पिक करेंगे। ये चीज़ आप कहीं पे नोट डाउन कर लो। जो हमारा होता है अर्लीस्ट स्टार्ट, उसके हम मैक्सिमम चूज़ करते हैं और लेटेस्ट फिनिश में हम मिनिमम करते हैं। तो यहाँ पे हमने मिनिमम करना है, तो हमारे पास यहाँ पे लेटेस्ट फिनिश 4 आ जाएगा, राइट। अब सिमिलरली 1 के पास भी 2 लाइन्स आ रही हैं। 1 के पास क्या ऑप्शन है? 4 - 4 0 एंड 5 - 3 2। तो हम मिनिमम को लेते हैं तो हमारा क्या आ जाएगा? लेटेस्ट फिनिश 0। देखो अब इनका बहुत अर्लीस्ट स्टार्ट में हम ये वाली एक्टिविटीज़ को देख के अपनी नोट डाउन करते हैं। लेटेस्ट फिनिश में हमने बैक पीछे वाली एक्टिविटीज़ को देख के। तो 2 पे लेटेस्ट फिनिश हमारा क्या है? 4। तो अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 4। 3 पे लेटेस्ट फिनिश हमारा क्या था? 5। अब हम लिखेंगे 5। 4 पे लेटेस्ट फिनिश हमारा क्या है? 9। 5 पे क्या है? 11। अगेन 5 पे 11 है और 6 पे हमारा है 13 एंड 13। तो ऐसे हमारे पास लेटेस्ट फिनिश आ गया। अब अगेन हमारे पास लेटेस्ट स्टार्ट के लिए एक फॉर्मूला है, ये उल्टा चलता है। डायग्राम से हम कौन से निकालते हैं? अर्लीस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश, और यहाँ पे हमने लेटेस्ट स्टार्ट निकालना है। अब लेटेस्ट स्टार्ट के लिए एक फॉर्मूला है हमारे पास, LS = LF - TE। हमारे पास लेटेस्ट फिनिश आ गया, उसमें से हमने TE को माइनस कर देना है। तो लेटेस्ट स्टार्ट कैसे आएगा? लेटेस्ट फिनिश माइनस 4 - 4 0, 5 - 3 2, 9 - 2 7, 11 - 7 is 4, 11 - 6 is 13 - 4 is 9, 13 - 2 is 11। तो ये हमारे पास लेटेस्ट फिनिश आ गया। अब आती है बात हेड स्लैग की। कैलकुलेट करने हैं हेड स्लैग। पहले हेड स्लैग कैसे कैलकुलेट करते हैं? जैसे हमने एक डॉग को एज्यूम करना है। देखो डॉग का फेस इस साइड है एंड टेल पीछे। हमेशा याद रखना, हमें कहते हैं ना सर उठा के, सर आगे को करके चलना चाहिए, ठीक है। तो हेड हमेशा आगे होता है, तो हमने आगे वाली एक्टिविटीज़, ये हमारी हेड एक्टिविटीज़ हैं। टेल हमेशा पीछे होती है, तो ये जो पीछे वाली एक्टिविटीज़ हैं ये टेल इवेंट्स हैं, टेल एक्टिविटीज़ हैं। तो आपने ये चीज़ हमेशा याद रखनी है। और हेड स्लैग कैसे कैलकुलेट करते हैं हम, और टेल स्लैग कैसे कैलकुलेट करते हैं? लेटेस्ट फिनिश माइनस एस्टिमेटेड स्टार्ट टाइम, लेटेस्ट फिनिश माइनस एस्टिमेटेड स्टार्ट टाइम सेम है। हेड स्लैग हमने हेड एक्टिविटीज़ वाली एक्टिविटीज़ को देख के करना है। जैसे इसमें आएगा हेड स्लैग, फर्स्ट में 2 एक्टिविटी पे हमारा लेटेस्ट फिनिश और अर्लीस्ट स्टार्ट का डिफरेंस क्या है? 0। और इधर टेल स्लैग में हमने 1 का चेक करना है। 1 इस पे अर्लीस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट फिनिश का डिफरेंस कितना है? 0। तो हेड स्लैग LF - ES फॉर हेड इवेंट। हेड इवेंट कौन से होते हैं? सर उठा के आगे को चलते हैं, तो ये पीछे वाले ये 2 3 4 5 5 6 ये हमारे हेड इवेंट्स हैं। और ये टेल इवेंट्स भी आपने चेक करने हैं। तो देखो कैसे करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे अगर देखें हेड इवेंट 2 है, तो 2 पे हमने चेक कर लिया, 2 पे लेटेस्ट फिनिश और अर्लीस्ट स्टार्ट का डिफरेंस, ठीक है। अब यहाँ पे हमारा हेड इवेंट क्या है? 3 पे हमारा इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 2। तो अब हमने क्या करना है? यहाँ पे 2 आ गया। हेड इवेंट क्या है हमारा? 4 पे इन दोनों का डिफरेंस क्या है? 9 - 6 3। 5 पे डिफरेंस इज 0, तो यहाँ पे आप 0 कर दोगे और 0 कर दोगे। यहाँ पे अगेन 5, 6 एंड 6 पे आपका 13 एंड 13 0 आ जाएगा, फिर 0 एंड अगेन 0। टेल इवेंट पे अब अपने टेल स्लैग टेल इवेंट पे कैलकुलेट। टेल इवेंट है हमारा 1। तो 1 पे हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट और इनका डिफरेंस कितना है? 0। तो अब यहाँ पे आ गया हमारा 0, अगेन 0। 2 पे अब हमारा टेल इवेंट क्या है? यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है। तो 2 पे हमारा अर्लीस्ट स्टार्ट और लेटेस्ट का 0 आ रहा है, तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे? 0 एंड अगेन 0। 3 पे अब हमारा 3 है, उसके बाद 4 है और उसके बाद 5 है, राइट। 3 पे हमारा डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 का। 4 पे 3 का, 2 और 3 एंड 5 पे हमारा डिफरेंस कितना है? 0 का, तो यहाँ पे 0 है।
अगर आप एक चीज़ नोट करोगे, जैसे 0 2 3 आप चेक करने के लिए ऐसे चेक कर सकते हैं, इससे उल्टा होगा आपका टेल स्लैग। बट आप इसी पे ऊपर रिलाई मत करना, आपको जो चीज़ बताई है कि आपने टेल इवेंट के लिए निकालना है एंड देन हेड स्लैग हेड इवेंट के लिए निकालना है, तो आप उसी पे रिलाई करना, राइट। टोटल फ्लोट, अब बात आती है टोटल फ्लोट कैसे निकालते हैं। टोटल फ्लोट के लिए भी हमारे पास फॉर्मूला है। टोटल फ्लोट कैसे निकलता है, आप इन दोनों स्लैग्स को ऐड कर दो। टोटल फ्लोट इज हेड स्लैग प्लस टेल स्लैग, इनको ऐड कर दोगे तो आपके पास टोटल फ्लोट आ जाएगा। देखो, अगर आपने थ्योरी जाननी है कि ये सब टर्म्स क्या होती हैं, तो मैं एक थ्योरी के लिए अलग से वीडियो भी बनाऊंगी। व्हाट इज अर्लीस्ट स्टार्ट, व्हाट इज टोटल फ्लोट, व्हाट इज इंडिपेंडेंट फ्लोट। यहाँ पे हम सिर्फ एक प्रैक्टिकल अप्रोच देख रहे हैं कि कैसे होता है। टोटल फ्लोट आ गया। अब फ्री फ्लोट हमारा कैसे निकलेगा। फ्री फ्लोट इज टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट स्लैग। तो टोटल फ्लोट हमारे पास 0 है, यहाँ पे 0 माइनस 0 तो हमारे पास 0 आ जाएगा। 0 2 माइनस 2 0, 3 माइनस 3 0, 0 माइनस 0, तो ये हमारे पास 0 0 0 आ गया। 2 माइनस 0 इज 2, 3 माइनस 0 इज 3 एंड 0 माइनस 0 इज 0। तो ये हमारे पास आ गया फ्री फ्लोट। अब बात आती है इंडिपेंडेंट फ्लोट की। इंडिपेंडेंट फ्लोट कैसे निकलता है। फ्री फ्लोट में से अगर आप टेल इवेंट का स्लैग माइनस कर दोगे, टेल इवेंट स्लैग ये, तो अब फ्री फ्लोट हमारे पास ये है 0, देखो 0 माइनस 0, 0 माइनस 0, फिर अगेन ये सारे सिमिलर ही आ जाएंगे यहाँ पे तो हमारे पास। अब आता है 2 माइनस 2, 3 माइनस 3, 0 माइनस 0, तो हमारे पास जो इंडिपेंडेंट फ्लोट है वो तो सारा ही 0 आ जाएगा। तो ऐसे हमने निकाल लिए। अब हमने एक और चीज़ देखनी थी। सबसे पहला जो हमारा पार्ट था, हमें क्रिटिकल पाथ कैलकुलेट करना है, वो हमने अभी तक कैलकुलेट नहीं किया। क्रिटिकल पाथ हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, देखो ये फ्लोट्स तो निकाल लिए हमने, हम एक क्रिटिकल पाथ तो अभी तक निकाला ही नहीं। 1 to 2 हमारे टोटल पाथ्स देखने हैं कितने बने, 1 2 4 6, 1 to 2, 2 to 4, 4 to 6। तो अब हमने टाइम देखना है कितना लग रहा है। 1 to 2 में 4 2 और 4 हमारा टाइम है यहाँ पे। 4 + 2 + 4 तो 10 बन गया। तो ऐसे हमने सारे पाथ्स देखने हैं 1 2 5 6, 1 2 5 6 और हमारा बन रहा था 1 3 5 6। 1 2 5 6 में हमारे पास क्या आ जाएगा। 1 to 2 इज़ 4 7 2, तो हमारे पास आ गया 4 + 7 + 2, 1 3 5 6 पे, 1 3 5 6 पे 3 + 6 + 2, तो ये हमारे पास आ गया 13, ये हमारे पास आ गया 9 11। तो हमारे पास ये पाथ्स फॉर्म हो रहे थे। इसमें सबसे ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू जिस पाथ पे आएगी वो पाथ हमारा क्या होगा, क्रिटिकल पाथ। तो उसको आप डबल लाइन से डिनोट करते हो। देखो जैसे 1 to 2, 2 to 5 एंड 5 to 6, ये आपका हो गया क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल फर्स्ट क्वेश्चन था हमारे पास क्रिटिकल पाथ। तो क्रिटिकल पाथ की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास 13, और कौन सा पाथ है 1 to 2, 2 to 5, 5 to 6। सेकेंड उन्होंने पूछा हेड एंड टेल स्लैग्स। तो ये जो वैल्यूज़ हमने कैलकुलेट करी हैं, ये हेड स्लैग की वैल्यू आ गई, ये टेल स्लैग की वैल्यू आ गई, ये कैलकुलेट कर लिया। उसके बाद उन्होंने बोला था टोटल फ्लोट एंड इंडिपेंडेंट। टोटल फ्लोट भी आ गया हमारे पास, इंडिपेंडेंट फ्लोट। तो मैं आपको एक सजेशन दूंगी, चाहे आपको हेड स्लैग और टेल स्लैग कैलकुलेट करने को दिया हो चाहे ना दिया हो, आपने हेड एंड टेल स्लैग ज़रूर कैलकुलेट कर लेना है। आपने और कोई अर्लियर स्टार्ट, ये वो और भी बहुत सारे फॉर्मूलाज हैं जो आप स्लैग के बिना भी कैलकुलेट कर पाओगे, टोटल फ्लोट और इंडिपेंडेंट फ्लोट, बट उसमें आप कंफ्यूज होगे। तो आप इन 3 बेसिक फॉर्मूला के साथ जाओ। टोटल फ्लोट इज हेड स्लैग प्लस टेल स्लैग, फ्री फ्लोट इज इक्वल्स टू टोटल फ्लोट माइनस हेड इवेंट स्लैग, और इंडिपेंडेंट फ्लोट इज फ्री फ्लोट माइनस टेल इवेंट स्लैग। इन 3 बेसिक फॉर्मूला से जाओगे तो आपका आंसर गलत नहीं होगा। बाकी अर्लीस्ट फिनिश, स्टार्ट ऑफ द प्रीसीडिंग एक्टिविटी, ऑफ द सक्सीडिंग एक्टिविटीज, बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप कर सकते हो, बट मेरे अकॉर्डिंग ये सबसे बेस्ट एंड ईजी वे है इसको सॉल्व करने का। सो ये क्वेश्चन हमारा यहीं पे होता है, एंड आई विल डिस्कस द क्रैशिंग पार्ट एंड ऑल द अदर टॉपिक।